ये एडजेक्टिव की वी हैव डन द एडजेक्टिव की वन क्लास। आपको पता है कि एडजेक्टिव की हमने एक क्लास कर ली थी और उसमें हमने बेसिक रेगुलर, इरेगुलर और एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव की बात करी थी, ग्रेडेबल एडजेक्टिव की बात करी थी, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की बात करी थी, एडजेक्टिव क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इन सब की बात करी थी। आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इट मीन्स डिग्री। वेन एवर यू लर्न द डिग्री, जब भी आपके दिमाग में कोई डिग्री की बात आती है, इट मीन्स ये कन्फर्म है कि वहाँ पे एडजेक्टिव जरूर होगा। एडजेक्टिव क्या होगा? जरूर होगा, क्योंकि जब फॉर्म बनता है तो फॉर्म वर्ब का बनता है और डिग्री एडजेक्टिव की बनती है। तो इन द एडजेक्टिव देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री जो एडजेक्टिव है वो थ्री टाइप्स के डिग्री बनाता है। तो देखिए देर आर द थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री। इसके काइंड्स होते हैं। पहला काइंड क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा काइंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए हमने बिग का लिया तो बिग, बिगर और बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह से ये हमारी अभी हमने डिग्री बताई। आपको क्या बताई? डिग्री थी। तो अब इनके अंदर हम पहली बात ये बात करेंगे कि देखो पहली चीज़ हम धीरे धीरे हर छोटी से छोटी, हमने पहले बताया था कि हर छोटी सी चीज़ आपको कहीं स्किप नहीं हो जाए, इसलिए हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट थिंग इज बिगर, बिग, फिर बिगर और फिर बिगेस्ट। वन टाइप ऑफ डिग्री दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव रेगुलर डिग्री, रेगुलर डिग्री एंड इरेगुलर डिग्री। तो रेगुलर डिग्री उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर ER और EST लगता है। क्या लगता है? ER और EST लगता है। जैसे हम यहाँ बात करें तो ER और EST जो यूज़ हो रहा है वो क्या होगा? रेगुलर डिग्री होगी। और इरेगुलर डिग्री जिनके ER और EST नहीं लगे, जिनके ER और EST लगती है, the adjective change with the help of the ER, EST and more and most, that is called regular degree, and the adjective does not change of the ER or without ER और EST, जिनका फॉर्म अपना ही अलग होता है। जैसे हमने एक लिया था गुड, बेटर और बेस्ट, इसे इरेगुलर डिग्री कहेंगे। ये इरेगुलर डिग्री है और ये क्या है? रेगुलर डिग्री। तो पहली चीज़ तो आपके समझ में आई कि एक रेगुलर डिग्री होती है, एक इरेगुलर डिग्री होती है। रेगुलर डिग्री ER, EST से और मोर से शुरू होती है, पहली चीज़। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ बिग है, बी, जैसे ही आपने ER यूज किया, सफिक्स जब हम यूज करेंगे सफिक्स, तो यहाँ पे डबल हो गया, ये जी डबल हो गया। इधर सफिक्स आपने EST यूज किया और ये जी डबल हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो जी है, ये यहाँ पर तो 1G है, लेकिन स्पेलिंग में ये डबल क्यों हुआ? तो इस क्यों का रीज़न ये आपके पास मैं बताता हूँ कि किसी 3 लेटर वाला कोई हो जिसके अंदर एक सिलेबल हो, जिसका क्या बनता हो? एक सिलेबल बनता हो। आपको पता है सिलेबल मीन्स ध्वनि, साउंड से बनता है सिलेबल। जैसे एक ध्वनि को हम एक सिलेबल बोलते हैं, 2 ध्वनि हुई 2 सिलेबल बोलेंगे, और 1 सिलेबल इक्वल टू 1 वोवल, 1 वोवल से वो बनता है। तो हमने यहाँ पर देखा, देखिए बिग, एक ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है और ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट, और इन लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले ओनली 1 वोवल हो, वो क्या हो? ओनली 1 वोवल हो। तो देखिए पहली कंडीशन हमारा एक सिलेबल होना चाहिए, बिग एक ध्वनि है, लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वोवल हो। तो सफिक्स करते समय, सफिक्स जोड़ते समय, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स, यू नो इट्स वेरी वेल। तो सफिक्स यूज, प्रीफिक्स इधर होता है, सफिक्स यहाँ होता है। तो जब सफिक्स यूज करेंगे ER और EST, तो ये जो लास्ट लेटर है ये डबल हो जाता है। लास्ट लेटर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है,
फिर देखिए गुड, बेटर, बेस्ट ये इरेगुलर डिग्री होगी। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट ये भी रेगुलर डिग्री है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। और एक है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर इनके अंदर ER और EST क्यों नहीं लगा, हम बात करेंगे कि ER और EST क्यों नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पर मोर का यूज़ हुआ और यहाँ मोस्ट का यूज़ हुआ। तो या तो ये हो कि हम एक पर्टिकुलर पूरी डिग्री एक लिस्ट बना लेते हैं कि इनके तो ER लगेगा और इनके मोर मोस्ट लगेगा। ये तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड सिस्टम हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी है, ये मोर और मोस्ट जो लगते हैं, इनके अंदर हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो वर्ड है वो वर्ड 2 सिलेबल से ज़्यादा का हो। एनी एडजेक्टिव वर्ड्स, दैट वर्ड्स शुड बी ऑफ मोर देन 2 सिलेबल। अगर 2 सिलेबल का होना चाहिए तो उसमें किसका यूज़ होगा, मोर और मोस्ट लगेगा। जैसे हम देखें ब्यू एक सिलेबल, ब्यूटी फुल 3 सिलेबल हो गए। इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट 1 2 3 और 4 सिलेबल इंटेलिजेंट के हो गए। और ब्यूटीफुल और 3 सिलेबल हमारे किसके हो गए, ब्यूटीफुल के हो गए। 3 सिलेबल ये ब्यूटीफुल के हो गए। तो 2 सिलेबल से ज़्यादा अगर कोई तीसरा सिलेबल आ जाए, चौथा सिलेबल आ जाए, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई वर्ड बड़ा हो जाए, तो हम आड़ू भाषा में कह रहे हैं कि वर्ड बड़ा हो जाए, लेकिन टेक्निकल आपको यही समझना होगा कि मोर देन 2 सिलेबल, मोर देन 2 साउंड। तो 1 साउंड इक्वल टू 1 सिलेबल। तो एक साउंड बनती, एक ध्वनि, जैसे यहाँ पर ब्यू एक टी, फुल, इंटेलिजेंट 4 सिलेबल हो गए। तो इस तरह से अगर हम सिलेबल की बात करें तो 3 सिलेबल हैं और यहाँ पे 4 सिलेबल है। तो मोर देन 2 सिलेबल हो तो इसमें मोर और मोस्ट का यूज होता है, ER और EST का यूज नहीं होता। तो ER और EST का यूज नहीं होगा क्योंकि ये मोर देन 2 सिलेबल है। तो पहली बात तो आप इस चीज़ को, डिग्री को जो बोर्ड पर है, आपको सबसे पहले मैंने बिग का बताया कि बिग में यहाँ पर डबल जी क्यों हुआ, क्योंकि 1 सिलेबल है और बीच में एक ही वोवल है। तो इसमें डिग्री की कोई बात नहीं, किसी भी लेटर का हो उसके अंदर हम सफिक्स जोड़ते हैं तो ये लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ये क्या हुआ, रेगुलर हुआ, ये इरेगुलर हुआ। स्मॉल रेगुलर है, ब्यूटीफुल रेगुलर है, लेकिन मोर और मोस्ट क्यों लगा, क्योंकि ये 2 सिलेबल से। वाइज भी रेगुलर है क्योंकि ER EST से बना है। इंटेलिजेंट रेगुलर है लेकिन मोर और मोस्ट से बना है क्योंकि इसके अंदर सिलेबल कितने हैं, 4 सिलेबल हैं और 2 सिलेबल से ज़्यादा होते ही वो डिग्री किससे बनती है, मोर और मोस्ट से बनती है। तो ये वाली एक बार आप स्क्रीन को इसको देख ले। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। तो डिग्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एग्जाम में, एनी कंपटीशन एग्जाम्स, द पर्टिकुलर ए पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस इट मे बी द एडजेक्टिव का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक्टिव पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो इनका हम ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आप देखिए कि पहला जो हम चेंज करेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो ट्रांसफॉर्म किस में होगा, कंपैरेटिव में। फिर पॉजिटिव किस में होगा, सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव किस में होगा, पॉजिटिव में। कंपैरेटिव का सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में। तो दीज टाइप यानी कि 6 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बनेंगे इनके अंदर, अलग अलग टाइप्स के। तो ये सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल सीखेंगे, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा।
तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव का सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव के पॉजिटिव में, तो ये आप इनको देख लीजिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो पहला है, फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हमारा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको आप देखिए, रमेश इज एज गुड एज दिनेश। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव डिग्री का है। फिर देखिए, ही इज एज वाइज एज सी, ये भी कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस का है। लक्ष्य इज नॉट सो गुड एज हरीश, इट इज सेंटेंस इज पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री है, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। फिर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में एज एज का यूज करते हैं। ये देखिए एज 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 एज, स्ट्रक्चर कैसे होगा? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। और यहां देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री एज। तो इसमें जब जब भी आप whenever you read or write positive degree sentences, it means it is two things is confirmed कि first of all the conjunction use of age और so age। हम पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में इक्वल सेंटेंस होते हैं, इक्वल बराबर, जितना वो इंटेलिजेंट है उतना ही वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं, जितना इंटेलिजेंट वो नहीं है उतना वो नहीं है। तो इस तरह के हम सेंटेंस बात करते हैं। तो देखिए रमेश इज एज गुड एज दिनेश, जितना रमेश अच्छा है उतना ही दिनेश अच्छा है। ही इज एज वाइज एज सी, जितनी वह बुद्धिमान है जैसे। लक्ष्य इज नॉट सो गुड, लक्ष्य उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि हरीश है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न कि जब एज एज का यूज देखेंगे, एज 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 एज, और नेगेटिव सेंटेंस जब नॉट आएगा तो सो एज का यूज होगा, सो एज का यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब जब भी आपको कहीं पर एज एज या सो एज दिख जाएं, उनमें 100% सबसे पहले उन दोनों के बीच में जो डिग्री का यूज़ होगा वो डिग्री यूज़ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज और देन। एज और देन, एज क्या आ गया हमारा? ये एज आ गया। अब एज आ गया इसलिए मैंने यहाँ पर ये सी लिखा है क्योंकि दिनेश, और ये तो नाउन का तो कोई केस चेंज होता नहीं है, नाउन का तो हमेशा सेम होता है दिनेश दिनेश, लेकिन प्रोनाउन अपना बदलता है, रूप बदलता है। तो प्रोनाउन में देखो सब्जेक्टिव केस यहाँ पर सी आया है। तो यहाँ पर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ पे हर आ सकता है, हिम आ सकता है, कौन सा केस आएगा? तो यहाँ पर ये हर नहीं होगा, यहाँ हर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ किसका होगा? सी का होगा, सी का यूज़ होगा। देखिए हमने हर चीज़ को हम स्टेप वाइज बता रहा हूँ मैं कि जब जब भी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी एज एज या सो एज दिखेगा। नेगेटिव सेंटेंस में एग्जाम में एज एज दिया होता है वो रॉन्ग होता है, आपको वहाँ पर सो एज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सब एज के बाद में या देन के बाद में, आफ्टर एज एंड देन के बाद में बी ऑलवेज यूज द सब्जेक्टिव केस। किसका यूज होगा? सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। एक कंडीशन है कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का यूज तब होगा तब ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये क्या हुआ? वर्ब, और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ हो? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कंपैरेटिव हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या यूज हो सकता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज हो सकता है। लेकिन अभी डायरेक्ट बी वर्ब के बाद, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद डायरेक्ट हमेशा वैसे भी हम कौन सा केस यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस करते हैं। तो बी वर्ब के बाद भी हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और एज और देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो आज हमने यहाँ पे अभी इस क्लास में जस्ट इस स्क्रीन पर हमने 3 बात बताई है कि एज एज और सो एज का यूज होगा। इन दोनों के बीच में बी ऑलवेज यूज ऑफ द पॉजिटिव डिग्री, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। एज एज सो एज के बाद में कभी इनके साथ में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, और केवल यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ हमने ये बताई कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ में सो एज होगा, और पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस में एज एज होगा। नंबर 3, एज के बाद में यहाँ पर केस जो है वो सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा।
तो इस स्क्रीन को आप देखो। यस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में पहला पॉजिटिव सेंटेंस हम देखें कि हरीश इज एज गुड एज दिनेश। हरीश इज एज गुड एज दिनेश। हरीश कितना अच्छा है, जितना दिनेश है उतना ही हरीश है। अब दिस सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो क्या क्या करेंगे हम रूल्स का, एक बात देखिए आप। दिनेश इज नॉट बेटर देन हरीश। हमारा सेंटेंस हो जाएगा चेंज कि दिनेश इज नॉट बेटर देन हरीश। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस इवन एडजेक्टिव का हो सकता है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, एक्टिव पैसिव का हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो सकता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी का हो सकता है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस हो सकता है। सबसे पहले जो शर्त है हमारी, शर्त जो कंडीशन है वो कंडीशन ये रहती है कि वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहे और हम उसको चेंज करें, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। पहली शर्त तो देखिए, दिनेश इज नॉट बेटर देन हरीश। अब हम कह रहे हैं हरीश उतना अच्छा जितना दिनेश है, और हमने कह दिया कि दिनेश हरीश से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर कितना अच्छा है, उतना ही अच्छा है। इसका मतलब नॉट का यूज़ हुआ। फिर देखिए हमारे जो रूल हैं वो रूल्स क्या हैं। सब्जेक्ट वन मैं आपको पहले ही एक बार समझा चुका हूँ कि इसको भी हम सब्जेक्ट बोलेंगे और इसे भी हम अभी सब्जेक्ट बोलेंगे, कंजक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हमने दो सब्जेक्ट बुला लिए। सब्जेक्ट फर्स्ट इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट टू की प्लेस पर हम यूज करेंगे। हमने इसको मान लिया सब्जेक्ट वन और इसे मान लिया सब्जेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पर दिनेश इज जो हेल्पिंग वर्ब होती है, दिनेश इज वो अभी हिडन है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वो हेल्पिंग वर्ब अभी हिडन है, हमने लिख नहीं रखी, वैसे होना चाहिए एज दिनेश इज। तो फिर देखिए, तो सब्जेक्ट फर्स्ट इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सेकंड के प्लेस पर चला जाएगा। एंड सब्जेक्ट सेकंड इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट के प्लेस पर आ जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री के लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी वो अपनी प्लेस चेंज करके करेंगे और एक दूसरे के प्लेस पर आ जाएंगे। लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। नंबर टू देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू, जब आपका लेफ्ट वाला जो सब्जेक्ट है, सपोज वो प्लूरल है और वो प्लूरल उठ करके यहाँ पे सब्जेक्ट वन की यूज आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट वन की तरह। तो सब्जेक्ट चेंज होगा, तो पहले यदि मान लो लेफ्ट साइड में यहाँ पे सब्जेक्ट वन था और वन सिंगुलर था, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग थी, सिंगुलर वर्ब आ रही थी। लेकिन आपके राइट साइड में जो सब्जेक्ट टू है वो प्लूरल हो सपोज, तो वो प्लूरल उठ करके जब इधर आएगा तो इधर इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी है, तो इसके अकॉर्डिंग यूज होगी। तो यहाँ पर जब प्लूरल है तो पहले वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर की कैसी बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी, वो प्लूरल बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हरीश इज एज गुड एज दिनेश, और हमने कंपैरेटिव बनाते समय दिनेश को इधर लाया, और दिनेश यहाँ पर सिंगुलर ही, हरीश भी सिंगुलर था, दिनेश भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज का इज रहा। अगर यहाँ पर पीपल या टीचर्स या कुछ और होते तो यहाँ पे इज का क्या हो जाता, आर हो जाता। इज का क्या हो जाता, आर हो जाता। तो हमको ये भी एक बार ध्यान रखनी है। नंबर टू रूल फर्स्ट हुआ, नंबर टू हुआ। नंबर थ्री देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू नेगेटिव, या फिर नेगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होगा और नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज होगा। सीधी सी कहने की बात यह है कि यदि नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, और नॉट लगा हुआ है तो नॉट हटाना है। ये सीधी सी बात है कि नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, और नॉट है तो नॉट हटाना है आपको इसमें। अब देखिए यहाँ पर हरीश इज एज गुड एज दिनेश,
इस सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर देयर इज नॉन एनी नेगेटिव वर्ड्स, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमने इस सेंटेंस को हमने किस में चेंज किया? कंपैरेटिव में चेंज किया। तो दिनेश इज नॉट, तो यहाँ हमको क्या यूज करना पड़ा? नोट लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? नोट लगाना पड़ा, क्योंकि अफर्मेटिव से नेगेटिव होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बदलेंगे। अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव कहें या अफर्मेटिव से नेगेटिव कहें तो सेम सेंटेंस होंगे, तो भी यही होगा। नंबर 4 रिमूव एज और सो एज एंड यूज देन। आप रिमूव किसका करेंगे? जो पहले से जो कंजंक्शन है वो एज और सो एज को रिमूव कर देंगे, बिकॉज आप चेंज कर रहे हैं कंपैरेटिव में, तो पॉजिटिव डिग्री किस में चेंज हो जाएगी? कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगी। और जब पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में चेंज होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव के जो कंजंक्शंस हैं वो हट जाएंगे, तो एज और सो एज हट जाएंगे। और जब एज और सो को हम रिमूव कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने बाद में कौन सा कंजंक्शन लेती है? देन लेती है। तो हमने यहाँ लिखा रिमूव एज सो एज एंड यूज देन, और देन के नीचे अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन इसलिए है कि देन की स्पेलिंग THAN होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये पता होता है कि देन लगेगा, लेकिन ये पता नहीं रहता कि देन THEN होगा या THAN होगा। तो जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे या कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जब भी हमको देन की यूज जरूरत होगी, वो यूज हमेशा THAN होगा। कौन सा होगा? THAN देन होगा, THEN नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा THAN ही है। फिर देखिए लास्ट जो हमारा रूल है फिफ्थ क्या है? पॉजिटिव डिग्री इज चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। जब आप सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर चेंज क्या होगा? डिग्री भी चेंज होगी। जैसे हमने यहाँ पर गुड किया था, अब ये गुड किस में बदल गया? बेटर में बदल गया। तो इस तरह से ये हमारा चेंज होगा, यानी कि डिग्री भी चेंज होगी। तो देयर आर द 5 रूल्स ऑफ इट। सब्जेक्ट 1 it place at place of second. Helping verb is used according to subject second. Affirmative sentence change into negative and negative sentence into affirmative sentence. Remove age, so age and use then. And positive degree is change into comparative degree. तो positive degree भी किस में change हो जाएगी? comparative degree में हो जाएगी। तो ये वाला sentence इसका example हुआ। हम next screen पर एक दो और example लेते हैं, इनको हम देखते हैं। Some examples are there that पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के रूल्स आपने देख लिए। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के क्या देखे? रूल्स देखे। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल्स ही इज एज वाइज एज सी। ही इज एज वाइज एज सी। फिर नेक्स्ट कंपैरेटिव क्या है? सी इज सब्जेक्ट टू फर्स्ट प्लेस पर सी, देयर इज नो चेंज अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इज का इज दोनों सिंगुलर है, तो सी इज नॉट। इन दिस सेंटेंसेज इज देयर इज नो यूज ऑफ नॉट, तो कंपैरेटिव में आपको यूज करना पड़ा। तो सी इज नॉट वाइजर, ER लगा, पॉजिटिव डिग्री से चेंज किस में बना? कंपैरेटिव डिग्री में बना, तो वाइज का वाइजर। एज हटे और कंजंक्शन देन लगा, तो देन ही। तो यहाँ पर होगा सी इज नॉट वाइजर देन ही। सी इज नॉट वाइजर देन ही। फिर नेक्स्ट तो देखिए सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज दे। वह उतनी उन जितनी इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमने कहा सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज दे। अब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो दे इधर आएगा। दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग यहाँ इज सिंगुलर वर्ब था, सी यहाँ सिंगुलर वर्ब था, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई? प्लूरल आ गई। तो दे के बाद में दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंट है और हम आपको ये पता है कि मोर क्यों लगा? क्योंकि इंटेलिजेंट में स्लेबल 2 से ज़्यादा है और 2 से ज़्यादा स्लेबल होने पर हम ER का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? मोर का यूज करेंगे। तो दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर मोर इंटेलिजेंट एज सी। तो यहाँ मोर इंटेलिजेंट हुआ, तो अब यहाँ देखिए एज हमने लगा दिया, यहाँ लगेगा देन। तो सेंटेंस क्या हुआ? दे आर मोर इंटेलिजेंट देन सी, देन सी होगा।
फिर देखिए नंबर 3, दे वर एज पावरफुल एज ही। दे वर, वो इतने पावरफुल थे जितना कि वह था। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ही, दे उधर जाएगा, ही इधर आएगा। तो देखो अकॉर्डिंग वर्थ है, यानी कि प्लूरल। पहले ये चेंज, ये ध्यान रखना कि देयर इज नो चेंज ऑफ द टेंस। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में टेंस का कोई हम चेंज नहीं करते हैं, जैसा टेंस होता है वैसा ही रखते हैं। अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बनेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में बनेगा। इसमें हम अपनी मर्जी से टेंस चेंज नहीं करेंगे, केवल हम सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखेंगे, टेंस सेम रहेगा। तो फिर देखिए दे वर एज पावरफुल एज ही। तो यहाँ पर दे वर एज पावरफुल एज ही, तो ही इधर आया, वर का क्या बना, वाज। तो ही वाज, इसमें नोट नहीं है, नोट लगाया, ही वाज नॉट मोर पावरफुल देन दे। तो पावरफुल में भी देखो कितने सिलेबल है, पावरफुल 3 सिलेबल है। तो यहाँ पर हमने मोर देन 2 सिलेबल है, इसलिए मोर का यूज हुआ। तो ही वॉज नॉट मोर पावरफुल देन दे का यूज हुआ। फिर नंबर 4 सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पर ये 2 हो गया। नंबर 4 देखिए, सीमा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज पूनम। सीमा पूनम जितनी सुंदर नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, पूनम इज मोर ब्यूटीफुल, पूनम इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। तो मेरे हिसाब से आप इनका सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाना सीख लिए होंगे इस तरह से। तो बेसिकली एज का, सो एज का, कंपैरेटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का, इन 4-5 चीज़ों की बातों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई विशेष इसमें ध्यान रखने की बात नहीं है। तो ये जो सेंटेंस था, आज हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव। नेक्स्ट क्लास में हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव की बात करेंगे। किसकी करेंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव की बात करते हैं। तो आज यहीं पे थैंक यू वेरी मच।